जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। कल बच्चों मैंने अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 1 के कुछ क्वेश्चंस को बताया था और आज मैं आगे के प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। तो ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाकर दो अटल आवासीय विद्यालय 2025 जिसमें मैंने पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्नों को भी बताया हुआ उसको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ अब आगे के प्रश्नों पे हम लोग बढ़ते हैं। पहला सवाल जैसा आपको बच्चों यहाँ पर दिख रहा होगा और ये बताना चाहूँगा बच्चों कि इसके जो अटल आवासीय के जो प्रश्न हैं वो काफ़ी कुछ अलग भी आ रहे हैं, तो आपको देखना भी ज़रूरी है कि पैटर्न क्या रहेगा। काफ़ी जनपदों के तो कुछ 12 तारीख को हो चुका है, कुछ बच्चों के 18 ये इसी संडे को है, इसके बाद कुछ बच्चों के मार्च में। तो जब जब आपकी परीक्षा होगी तो आप अपने जनपद में जब परीक्षा हो 2 दिन पहले 3 दिन पहले श्रम विभाग जाकर एडमिट कार्ड ले लेंगे। काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं कि सर हमारा कब मिलेगा, हमारा कब मिलेगा। और जो आपकी परीक्षा की डेट है वो आपको जानना है तो अटल आवासीय विद्यालय की प्लेलिस्ट में जिसमें मैंने फॉर्म की जानकारी दी है उसमें आपके जनपद का, जिले का नाम, मंडल का नाम मैंने लिखा हुआ है। तो उससे आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी कब आपकी परीक्षा है। ठीक, उस हिसाब से आप एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। अपना आधार कार्ड या कुछ जो पावती मिले उसको लेते जाइएगा तो आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आप सामने आपके सवाल है, तरुण की घड़ी में 7:45 बजे हैं, तो बताओ 50 मिनट बाद घड़ी में कितना समय होगा। देखिए इस तरह के सवाल को हम लोग बच्चों दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए घड़ी का सबको आइडिया होगा कि 8 बजा है, 8 बजेगा 7:45 के 15 मिनट बाद। तो इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। 7:45 के 15 मिनट बाद जो है 8 बज जाएगा आपका जीरो, ये आ गया आपका 6 और ये आपका 7 आया, तो ये जो 60 मिनट है वो इधर चला जाता है तो 8 बज जाता है। आपको पता है 15 मिनट बाद 8 बज जाएगा। ठीक है, तो 8 बज गया। 50 मिनट बोल रहा है तो 15 में से अगर हम 50 को माइनस कर लें तो ये आपका आता है बच्चों 5, ये आएगा 3। मतलब कि 8:35 पे आपका ये इतना समय होगा, 8:35 पे। ठीक है, तो हमारा तो उत्तर आ गया भाई। आंसर नंबर ए 37 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। और इसका जब भी ऐसे सवाल हो तो आप क्या करेंगे कि इसको दूसरा तरीका भी आसान है। 7:45 है, उसमें आप 50 मिनट को जोड़ दीजिए। 50 मिनट को जो आपको पता है ये बच्चों घंटा होता है, आवर होता है, ये आपका मिनट होता है। ठीक है, तो ये मिनट दिया है, मिनट इस तरफ है, ये मिनट दिया हो तो मिनट को मिनट से जोड़ेंगे, ना कि हम घंटे से जोड़ेंगे। तो यहाँ 5 आया, यहाँ 9 आया। ठीक है, हासिल अभी ऐसे नहीं, इसमें ध्यान दीजिएगा कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। अब देखिए आपको पता है कि मिनट कभी भी 60 से मतलब ज़्यादा, 60 या उससे ज़्यादा हो तो एक इधर हासिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1 घंटा 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होते हैं बच्चों। ठीक है, आपको पता है। तो वही 60 मिनट को हम इधर बदल देते हैं 1 घंटे में। तो इसमें से अगर हम 60 को माइनस कर दें, ठीक है, 95 में से 60 को अगर माइनस कर दें तो कितना आ गया? 35 आ गया। तो 60 हमने इधर कर दिया, ये 8 हो गया और बचा कितना यहाँ? 35। ठीक है, तो 8:35। तो इस आधार पर भी आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर जिन बच्चों को घड़ी एकदम याद है, दिमाग में है कि हाँ ये घड़ी ऐसी होती है 15 मिनट बाद 8 बजेगा, वो उसको उस तरीके से भी बच्चों आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लिया आपने किस तरह के प्रश्न थे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 3 चित्र क्रमशः श्रेणी व्यवस्थित में किए तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया। श्रेणी के क्रम को पूर्ण करने के लिए उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन कीजिए। बच्चों ये जो सवाल दिखा रहा हूँ ये मैं राघव प्रकाशन की किताब से दिखा रहा हूँ। इनके सवाल मैं दिखाकर आपको यहाँ पर फ्री तैयारी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप उसको देखते जाइए और आपको परीक्षा में एकदम कंफर्म है कि बच्चों मदद मिलेगी। और मैं 3 वर्षों से, जब से ये सरकार ये बेहतरीन विद्यालय बनाई है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इसके मॉडल पेपर मैंने लगातार मैं डाल रहा हूँ। तो पुराने जो 2024 की प्लेलिस्ट जो अभी बना रहा हूँ 2025 की प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ। 2024 की प्लेलिस्ट देखिए, उसके पहले का ही बना हुआ है। तो आप देखिए इन प्रश्नों को, वैसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, चाहे वो कक्षा 6 के लिए हो, चाहे वो कक्षा 9 के लिए हो। अब ये देखिए बच्चों, इस वाले सवाल में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर भाई 2 लाइन है। अब 2 से ये 3 हो गई, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 लाइन है। तो क्या लग रहा है अगला 5 लाइन होगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट बेस है। तो इस सवाल को करने के लिए आपको बस फिगर को एनालाइज करना है कि किसमें 5 साइड दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ बेशक 5 है लेकिन एक लाइन ये अलग है, तो इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे भी अलग है, ये 6 साइड है, ये 5 साइड है। तो आपके कितने हो गए? ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। तो साफ साफ दिख रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आसान सवाल है, तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में जो पैटर्न चल रहा है, जो पैटर्न चल रहा है उसी को हमें फॉलो यहाँ पर करना है। ठीक है,
तो जब हम पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा बच्चों, वो यहाँ पर देखिए जो आंसर मिलने वाला है इसमें 3 है, इसमें 1 लाइन था, यहाँ 2 लाइन था, यहाँ आपके 3 लाइन थे, हमें 4 लाइन चाहिए, ठीक है, जो कि वहाँ से निकले हुए हों। तो 4 केस में ऑप्शन नंबर ए में है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए गणित के भी प्रश्न है, अभी हम लोग गणित के भी प्रश्नों को करेंगे साथ में आज। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है, यहाँ पर वही 1 लाइन है, फिर 2 लाइन हुई, फिर आपकी 3 लाइन हुई, तो अगला क्या होना है, 4 लाइन होना है। तो ये काफ़ी आसान है, तो ऐसे आसान भी प्रश्न आएंगे, तो आसान वालों को आपको एकदम गलत नहीं करना है। अब देखिए गणित के प्रश्न यहाँ से आपके स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ को ये सवाल है, निकटतम सैकड़े में बदलो, ठीक है, तो ये सन्निकटन मान का है। इन सवालों को मैंने विधिवत बच्चों एक्सप्लेन किया हुआ है, तो नवोदय विद्यालय की जो प्लेलिस्ट है, पुराने वीडियोस हैं, उसको आप प्लेलिस्ट से देखिए, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है। तो ये देखिए 37,504। अब यहाँ पर सैकड़े की बात हो रही है, सैकड़े की, ठीक है। तो सैकड़े में बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ निकटतम हमें सैकड़े में बदलना है, बाकी स्थान से हमें मतलब नहीं है। याद रखिएगा ये आपका जो इकाई और दहाई वाला एरिया है, अगर ये 01 से लेकर 49 तक रहेगा, ठीक है, तो इनके स्थानों पर 0 लिखना है, और जो सैकड़े के स्थान पर संख्या है उसको वैसे ही छोड़ देना है। क्लियर, ठीक है। और अगर ये जो इकाई दहाई वाली संख्या है, ठीक है, इकाई दहाई वाली जो संख्या है, ये आपका वंस और टेंस वाली संख्या है, अगर ये 50 से लेकर 99 तक है, तब आपको क्या करना है, इनके स्थान पर 0 लिख देना है और सैकड़े के स्थान में 1 जोड़ देना है। ये नियम आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये संख्या बदल कर अगर 576 आती तो उसका आंसर कुछ और होता, अभी मैं समझाऊंगा। इस नियम को जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये सवाल हल करने में आपकी काफ़ी मदद करने वाली है, ठीक है। तब हम देख रहे हैं 37,504, ये जो संख्या है पहले वाले रेंज में आ रही है, 01 से लेके 49 तक। तो इनके स्थान पर हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे और ये वैसे ही रहेगा। तो 37,500 इसका बच्चों उत्तर है, 41 का ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दूसरा कंडीशन बता दूं, सवाल अगर बदल के आ गया 37,576, अब ये देखिए 50 से ज़्यादा हो गया ना, और 99 के बीच में है, तो इनके स्थान पर हमने 0 लिखा और सैकड़े के स्थान में हमने 1 जोड़ दिया, तब इसका उत्तर बच्चों 37,600 होता। बस ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, और भी सवाल जैसे आएंगे मैं टॉपिक को समझाता चला जाऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। इस तरह के सवाल बच्चों आने हैं, हो सकता है ये 5 अंकीय कर दें, ये 3 अंकीय कर दें, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह के सवाल को क्या करेंगे, 6 अंकीय की सबसे छोटी संख्या के लिए 1 लिख लीजिए, 6 अंक बोल रहा है तो 5 जीरो दे दीजिए, 1 कम करके दे दीजिए, क्योंकि 1 अंक यहाँ हमने ऑलरेडी लिख लिया है, 1 2 3 4 5। छोटी से अब 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, जितने भी अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए उतनी बार 9 लिख दीजिए। 3 अंक की बड़ी संख्या 3 बार 9, 4 अंक की बड़ी संख्या 4 बार 9, 5 अंक की तो 5 बार का अंतर। कभी कभी जोड़ भी बोलता है, अंतर है तो हमें क्या करना है, केवल और केवल घटाना है, ठीक है। इसको हम घटा दें, यहाँ पे 1, ये 0, ये 0, ये 0, और यहाँ पर आपका 9, तो क्या आ गया 90,001। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों ए में है। तो देखिए काफ़ी आसान सवाल आएंगे, ऐसे ही आएंगे, बस आपको डरना नहीं है, समझ के करना है। गणित से कई बच्चे डरते हैं, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो यही सवाल आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे। 28,910 में क्या जोड़ें कि योगफल इतना हो जाए, इस तरह के भी सवाल बच्चों आने हैं। काफ़ी आसान सवाल होते हैं, लेकिन संख्याओं को देखकर हम डर जाते हैं। बस इसको ऐसे समझिए, 2 में हम कितना जोड़ें कि 5 आ जाए। आप फटाक से बोल देंगे सर जी 3, क्योंकि आपको पता है अगर 2 में हम 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन आया कैसे, ये 3 आया कैसे, बस इसको समझ लेंगे तो ये सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा। भाई 2 को ये हमें निकालना, ये हमको नहीं पता, तो हमने x मान लिया इसको। जब भी प्लस हो दूसरे तरफ ले जाते हैं, उसका चिन्ह बदल जाता है, तो x बराबर 5 को वहीं रखेंगे, 2 को हमें उधर ले जाना है, क्योंकि x हमें निकालना है, x को अकेला करना है, तो उधर हम ले गए तो ये घट जाएगा, घटाना होता है, तो ये आ गया देखिए 3 आ गया कि नहीं, 3 आ गया। यही चीज आपको यहाँ करना है कि 28,910 में क्या जोड़ा जाए कि
47,909 हो जाए। अब आपको पता है सर जी ये तो घटाना हमको आता है, घटाना है ये तो हमको आता है, लेकिन कैसे करना है अब आप समझ गए, ठीक है। तो 47,909 में हम क्या करें, 28,910 को घटा दें भाई 9। फिर यहाँ क्या होगा आपका 10 हुआ, 10 में से 1 गया 9, फिर ये 8 हो गया, 18 में से 9 गया 9, फिर ये आपका 6 हो गया, 16 में से 8 गया 8, वो गलती से बच्चों मिट गया, और 4 अगर यहाँ 3 आया, 3 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, ना कि 2 आएगा, ठीक है। 18,999, ठीक है। तो देखा आपने कि किस तरह से आसानी से हमने ये सवाल हल किए, ठीक है। तो और बच्चों ये जो सवाल है, बाकी के सवाल ही मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। आज मैं प्रयास करूंगा कि आज या कल आपके लिए लाइव क्लास करूं, ठीक है। तो ये सवाल आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है। और ये इन सवालों को मुझे समझाना ही समझाना है, तो आप बल्कि 45 से लेके 47 तक सवाल नोट कीजिए, ठीक है। और आप इसके आंसर्स को हल करके यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन प्रश्नों को समझा कर जरूर बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।